हम अपनी सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह से करते हैं खुशगवार तरीके से। तो यहाँ चाय बन रही थी और बहुत ही टेस्टी चाय बना रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है छुट्टी का दिन था, तो मैंने सोचा सबसे पहले नाश्ता करवाया जाए बच्चों को। तो यहाँ परांठे और चाय दे रही थी बच्चों को। तो ये मज़ेदार सी कड़क सी चाय बना रही थी बच्चों के लिए। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है खुदा उनके फजल करम से खैरियत से होंगे। शुक्र है खुदा उनका कि हम भी खैरियत से हैं। तो आज जब मैंने अपनी सुबह का आगाज़ किया तो बहुत ही थका देने वाला था। जब मैंने ये सोचा कि मुझे इतने सारे काम करने हैं, तो यकीन जाने मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। और दिन आपको पता है कि इतने ज़्यादा कामों को करते करते भी इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है, इतना ज़्यादा बेहाल हो जाता है कि फिर उसका अपने लिए टाइम निकालना या अपने लिए कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया ना, वो चाय बनाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए। वैसे लाइट नहीं जाने वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने सबसे पहला काम ये किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दूसरे दिन जाना था। तो मुझे इसलिए कपड़े प्रेस करने थे कि कहीं दूसरे दिन लाइट ना होगी तो फिर मैं क्या करूँगी। तो आज लाइट गई नहीं थी, इस वजह से मैंने अपने कामों को इस तरह से किया कि आप यकीन करें कि मैंने कोशिश की है कि अपने घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करूं। हालांकि मैं रोज़ ही कर रही होती हूँ, पर फिर भी आपको पता है मिट्टी धूल जो है ना वो आ रही होती है। तो हमेशा आपको अपना साफ़ सुथरा घर ही दिखा रहे होते हैं हम लोग, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे होते हैं तो हमेशा साफ़ सुथरा घर ही दिखा रहे होते हैं। लेकिन बिखरा हुआ घर और जो इस किस्म का घर होता है कि बिल्कुल बेहाल हो, आज मैं आपके साथ वो भी चीज़ें शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल बिखरा हुआ घर हो, और किस तरह से उसे मैंने अच्छे से समेटा, साफ़ किया, एक एक चीज़ को, एक एक घर के कोने को साफ़ किया। और साथ में ये देखिए मैंने आलू की भुजिया बनाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनाई। आलू के अंदर छोटे छोटे आलू के टुकड़ों को काट के ना इसके अंदर ही मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए, मेथी भी ऐड की, और जितना भी आप ऐड कर सकते हो ना, जो भी आपके पास पड़ा हुआ मसाला वो सब ऐड कर दे। और उसके जब लास्ट में थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा नमी जो रह गई थी ना, तो तब मैंने इसके अंदर ना अचार डाला। मैंने अचार का मसाला डाला, क्योंकि मेरे पास अचार पड़ा हुआ था। तो अचार तो मेरा लगभग ख़त्म होने वाला है, बस मैं उसके अंदर मिर्ची डालने वाली हूँ। लेकिन ये है कि उसका एक बड़ा चम्मच डाला ना मैंने इसके अंदर, तो उसकी इतनी प्यारी सी, इतनी अच्छी सी फ्लेवर आ गया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ देखिए कितना प्यारा। और रोटियां मैंने बाहर से मंगवाई थी, क्योंकि आपको पता है जब काम का इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर और बर्डन हो ना, तब खाना बनाने में अगर आप लग जाते हो ना, तो इससे आपका काम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ना सालन तो घर पे बना लिया, ताकि सालन जो बाहर से लाते हैं ना वो बच्चे सही से खा भी नहीं पाते, और दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा होता है। इसलिए मैंने सालन तो खुद ही बना लिया। आलू पड़े हुए थे तो आलू ही बना लिए, क्योंकि जब आप दूसरी चीज़ों का इंतज़ार करते हो तो काम का के साथ साथ ना अगर ये सोचने बैठ जाते हो कि पकाएं क्या और खाएं क्या, तो आपका काम रुक जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने क्लीन को अच्छे से के इस कुर्सी के ऊपर रख दिया था, और यहाँ देख कितना अच्छा मेरा खाना जो है ना वो तैयार था। और यहाँ मैंने कपड़े भी थोड़े से क्लीन के साथ साथ धोए थे, तो इन कपड़ों को भी मैंने अच्छे से फैलाया। तो यहाँ मौसम इतना प्यारा हो रहा है कराची का कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि बहुत ही खुशगवार मौसम हो रहा है। आज तो खैर धूप थी, लेकिन कल जब मैंने ये सब काम किए थे तो मौसम बहुत ही प्यारा और खुशगवार था। तो बस इस तरह से ना काम करने का भी मज़ा आता है। जब मौसम इतना अच्छा हो और गर्मी नहीं हो ना, तो काम करने का भी मज़ा आता है। और दूसरा ये कि लाइट और गैस, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होना आपके पास, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई ईद त्यौहार होता है ना, तब लाइट होती है, तब बहुत ज़्यादा ना हमें सुकून हो जाता है कि हमारा घर का काम भी इजी से हो जाना शुरू हो जाता है। और यहाँ देखें हम लोग कलीन वगैरह धो के नीचे गए, और यहाँ से हमने फिर सफाइयाँ शुरू कर दी। तो मैंने साथ ही साथ जूतों का रैंक वगैरह भी बेटे के साथ मिल के ना तो रैंक भी साफ़ किया, और यहाँ कमरे के अंदर क्लीन निकाल के इसको अच्छे से साफ़ किया। इतनी ज़्यादा इसके नीचे मिट्टी हो गई थी कि जैसे समंदर के नीचे होती है ना मिट्टी, बिल्कुल वैसी हो गई थी। क्योंकि बारीक बारीक मिट्टी जो होती है ना वो क्लीन के नीचे चली जाती है, आप ऊपर से जितना मर्ज़ी साफ़ करो, लेकिन ये मिट्टी जो है ना ये क्लीन के अंदर घुस रही होती है। तो वैक्यूम क्लीनर तो हम लोगों के पास होता नहीं है कि हम लोग उसके साथ इसको साफ़ करें, लेकिन जो है जैसा है बस उसके साथ गुजारा करना होता। तो यहाँ मैंने सीढ़ियों के ऊपर भी अच्छे से झाड़ू लगाया, क्योंकि सीढ़ियाँ ज़्यादातर मैं धोती नहीं हूँ। ये जो सीढ़ियाँ नीचे वाली है ये बिल्कुल नहीं धोती, ऊपर वाली धोती हूँ।
क्योंकि यहाँ पे ना मैंने नीचे क्लीन बिछाया हुआ है तो फिर उसके अंदर पानी चला जाता है, तो मैं इसके अंदर सिंपल सा झाड़ू वगैरह लगा कर इसके ऊपर पोछा लगा देती हूँ। बहुत कम धो रही होती है सीढ़ियाँ वगैरह ये वाली। तो इस तरह से सफाई ना मेरी अच्छे से हो जाती है, क्योंकि यहाँ हम इतने आगे तक जूते नहीं लेके आते, तो यहाँ इतनी मट्टी धूल नहीं होती, तो यहाँ ना साफ़ करना इजी हो जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ इतने ज़्यादा जूते जो है ना वो इस कैबिनेट से निकाल के रखे हुए थे, जूतों वाले जो ड्रॉर्स था हमारा, तो इससे ना जूतों की भी छांटी कर रहे थे। और मैंने जूते भी धोए, जो क्रॉप वगैरह होते हैं ना, प्लास्टिक के जूते जो थे उनको भी मैंने धोया था। और यहाँ क्लीन देखे कितनी ज़्यादा क्लीन के नीचे मिट्टी थी, आप देखें कितने ज़्यादा। हम लोग ऊपर से तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन हम कभी कभी ना नीचे वाले जो पोर्शन होते हैं ना उनको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा चलो आज इसकी भी सफाई की जाए। बच्चों ने तो बोला था कि मम्मा आप बहुत ज़्यादा बखेरा कर रही हो, बहुत ज़्यादा काम बढ़ा रही हो, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी तो वो सोच रहे थे कि तो वो आराम करें, लेकिन मैंने काम जो है था ना वो बहुत ज़्यादा बखेरा हुआ था। तो मैंने मसाला वगैरह भी बनाया। और यहाँ देखिए कमरे की सफाई वगैरह करके, नीचे के पोर्शन की अच्छी सी सफाई वगैरह करके मैंने किस तरह से आपको दिखाया। लेकिन इन कामों को करते करते ना यकीन माने बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, लगन की ज़रूरत होती है। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे, क्योंकि मैं ये सब आपके लिए ही बना रही होती हूँ और कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे आप ज़ाहिर बात है आप देखते हो लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और आज मैंने ये नीचे वाला क्लीन जो है ना ये नीचे बिछा दिया, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा ना गंदी सी लग रही है, तो मुझे ना क्लीन के बगैर ज़मीन अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे फर्श है खाली सादा, तो इसलिए मैंने यही बिछा दिया। और यहाँ देखिए सारा क्या कर रही है, सारे घर में घूम रही है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।